हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे से। आज मध्य प्रदेश पुलिस का 16 अगस्त के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे विजिट कीजिए और वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ड्रीम और जॉब अड्डा है, इस पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, तो यहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, जिन बच्चों का आज एग्जाम हुआ है, जिसका थर्ड शिफ्ट में हुआ है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप क्वेश्चन वो कर सकता है, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी हम क्वेश्चंस को करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। एक बात और, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जैसे कि हम नया वीडियो डालें, कोई भी न्यू वीडियो, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था इलाहाबाद की संधि से क्वेश्चन आया, तो संधियों से क्वेश्चन आ रहा है। एक वीडियो आपके लिए स्पेशल मैं बना दूंगा, जिसमें लगभग लगभग 10-15 संधियां जो इंपॉर्टेंट है, उन सारी संधियों को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने, इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, कि मुगल बादशाह को पराजित किया। ठीक है, मुगल बादशाह को भी पराजित किया था। अब मुगल बादशाह को जो पराजित किया करने के बाद अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1765 को, डेट याद रखिए कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम दूसरी के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। और ये संधि किसके किसके बीच हुई थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। देन इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। और यह संधि किसके किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था, और अवध का नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो दोनों संधियों के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। देन देखिए, कृष्णा सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो कृष्णा सागर बांध जो है आपका कावेरी नदी पे बना हुआ। कृष्णा सागर डैम जो है वो आपका बना हुआ है कावेरी नदी पे। तो इसका आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, कावेरी नदी हो जाता। अब कुछ और इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को भी आप देख सकते हैं कि भारत, ये जो कृष्णा सागर बांध जो बना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य में स्थित है। भारत का जो सबसे ऊंचा डैम जो है वो टिहरी डैम है, और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे बना हुआ, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे बना हुआ है टिहरी डैम। भारत का सबसे लंबा डैम जो है, बांध जो है, हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है। ये 3 पॉइंट और है कि सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी में है? महानदी पे है। देखिए, मिट्टी से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा बांध है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध है तेलंगाना राज्य में। इडुक्की डैम जो है ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका पेरियार नदी पे। यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, इडुक्की डैम जो है ये आपका बना हुआ है, यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ, ये बना हुआ है पेरियार नदी में। इडुक्की डैम जो है आपका बना हुआ है पेरियार नदी पर। ठीक है, यही कलनई बांध जो है कावेरी नदी पे है, और सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी गुजरात में। सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज के संबंध किससे? तो इनका संबंध है कथक से है। अगला है, देखिए, मल्लिका साराभाई के संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। और यामिनी कृष्णमूर्ति के संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप गोदावरी नदी देखिए, ये आपका महाराष्ट्र से, देखिए गोदावरी नदी जो है ये आपका कर्नाटका से। ठीक है, गोदावरी नदी का ये मैप दिया हुआ है, कर्नाटका से निकलती है। गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये आपकी महाराष्ट्र से निकलती। ठीक है, गोदावरी नदी जो है आपकी निकलती महाराष्ट्र से। ठीक है,
और ये कर्नाटका से आपकी कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। तो ये कावेरी नदी का मैप है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देन है 1857 की विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1857 की विद्रोह जो एक प्रकार का सिपाही विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह किया गया था। ये 10 मई 1857 को दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर, 64 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व मेरठ के कहाँ से हुआ था? गोरीसन शहर के कंपनी की सेना सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ठीक है, ये अगर बोला जाए कि कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था मेरठ से। कब हुआ था? 1857 की, ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। देखिए 1857 की जो क्रांति थी, इसमें झांसी से नेतृत्व कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व। और दिल्ली में, देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधित्व में बख्त खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यही अगर कानपुर में इस विद्रोह को किसने किया? नाना साहब ने। और लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया, यानी कि उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका सीआरआर से। देखिए इकोनॉमी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोनॉमी आपको अच्छे से पढ़ के जाना। सीआरआर से संबंधित क्वेश्चन, तो सीआरआर क्या होता है देख लीजिए। सीआर नगद आरक्षित अनुपात, बैंकों की जमा राशि का वह हिस्सा है जो बैंकों को आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना है। यानी कि सीआरआर में क्या होता है, बैंकों को कुछ पैसे होंगे जो आरबीआई के पास हो, तो ये लगभग 4 पॉइंट के लगभग इसका है, 4.3% है जो आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्या क्वेश्चन है ये कंफर्म नहीं है, पर इन्फ्लेशन के बारे में आप देख लीजिए। इन्फ्लेशन के बारे में कि मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहा जाता है। यानी कि महंगाई, हिंदी में अगर बोले इन्फ्लेशन को, महंगाई होती है जब भी किसी अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी होती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं, तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट वह दर होता है जिस पे आरबीआई जो होगा वो बैंकों को, जितने विभिन्न विभिन्न बैंक है उन बैंकों को आरबीआई कर्ज देगा, वो रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने का ब्याज देता है, ठीक है, यानी उल्टा है। यानी कि बैंक जो होंगे आरबीआई को पैसा रखेंगे और आरबीआई उसका इंटरेस्ट देगा। समझ रहे हैं? वो आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। महानदी कितने राज्यों से बहती है? तो महानदी, देखिए महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहती है। देखिए इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी काफी, इसको भी देख लीजिएगा। और हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी में बना है। और तेल और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तेल और जोंक है जो, वो महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। देखिए ये महानदी आपका मैप में देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बस कुछ नदियां देखिए, गोदावरी नदी, कृष्णावरी, कावेरी नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में हो रहा है और बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ये मौर्य शासन में गुजरात में कौन सी झील बनवाई गई थी? मौर्य शासन काल में गुजरात में कौन सी झील बनवाई थी? सॉरी, मौर्य शासन, कौन सा मौर्य शासक है? तो गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक के प्रमुख दौरान हुआ था। ठीक है, गुजरात का जो सुदर्शन झील है इसको मौर्य शासकों ने बनवाया था। ठीक है, ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है। जम्मू कश्मीर में डल और वुलर झील है। दो झीलों को समझ लीजिए, कुछ झीलों को। जम्मू कश्मीर में डल और वुलर झील। वुलर झील के बारे में पॉइंट रखिएगा कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। वुलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक कर्नाटक में उलसूर झील है। केरल में वेबनाथ, अष्टमुदी और पेरियार झील, ये तीनों झील केरला की है। मध्य प्रदेश की झील है भोजताल हो गया, इंदिरा सागर झील। महाराष्ट्र की लोनार हो गई, शिव सागर झील। मणिपुर में लोकटक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेघालय में उमियम झील है। इन झीलों को भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा या पुराना पर्वत कौन सा? तो अरावली पहाड़ी जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर 1727, ये कई बार पूछ लेता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर है।
इसकी जो टोटल लंबाई ऊंचाई है जो 1727 है और ये माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। कुछ पर्वतों के बारे में भी आप यहाँ देखिए नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खासी हो गया, जयंतिया, गारो, ये तीनों पहाड़ी असम और मेघालय में है। मेनली आप मेघालय में लिखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय, ठीक है। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश की और इस धूपगढ़ की पहाड़ी से बोलते हैं। इसमें सबसे ऊंची धूपगढ़ की, महादेव पहाड़ी में सबसे ऊंची धूपगढ़ है और जिसकी ऊंचाई है 1350। देखिए अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है और अन्नामलाई पहाड़ी, ये 2 बार रिपीट हो गया, अन्नामलाई पहाड़ी जो है आपकी तमिलनाडु में है। देखिए प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी। इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी महाराष्ट्र से। और ये महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में बहती है। देखो नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी, देखिए गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो होती प्रवरा हो गई, पूर्णा, पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, इन सब चीजों को भी देख लीजिएगा। देखिए कुंभ मेला जो होता है हिंदुओं का जो धार्मिक त्योहार है 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है गोदावरी तट पे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्वेश्चन आया था। तो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसमें किसकी है स्थापना? संघीय न्यायालय का, ठीक है, जो अधिनियम की व्याख्या करेगा और संघीय मामलों के संबंधित विवादों का न्याय करेगा। अधिनियम में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 36 न्यायाधीशों से अधिक नहीं हो सकते। 36 न्यायाधीशों से अधिक नहीं हो सकते। देखिए भीम से क्वेश्चन आया था इसका फुल फॉर्म से, तो इसको भारत इंटरफेस मनी बोलते हैं। देखिए लोकगीत की लाइन, देखिए लोकगीत से आज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक लाइनें दे दी गई थी और पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। बिहू था, एक दो और लोग गीत थे, तो उसको आप देख के ही पता चलेगा जब फुल क्वेश्चन मिलेगा, वैसे नहीं पता। देखिए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? तो मैं सारी नदियों को लगभग सारी नदियों को मेंशन कर दियो। बंगाल, देखिए इस साइड जो होता है भारत के मैप के, ये बंगाल की खाड़ी होती है और इस साइड जो होता है वो अरेबियन सी होता है, ठीक है, अरेबियन सी होता है। अब देखिए कौन कौन सी नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, देखिए ये कौन बेद्र, समझ में नहीं आता कौन सी नदी है, थोड़ा सा चीज देख लीजिएगा थोड़ा सा। महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्ण, इंपॉर्टेंट नदी यही है। देखिए ब्रह्मपुत्र पूछ सकते, दामोदर होगा, स्वर्ण रेखा हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदी, ये सब नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। कावेरी नदी है। ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए थैंक यू।